गणपति विसर्जन के दौरान पथराव किया गया, चप्पल फेंके गए। कर्नाटक के मांड्या से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए तो आज मांड्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और गणेश विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इन तस्वीरों को आप देखिए, जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से एक गणपति विसर्जन के दौरान जमकर यहाँ पर हंगामा मचता है और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई और न सिर्फ पत्थरबाजी, आपको बता दें कि चप्पल भी फेंके गए हैं। तो जमकर बवाल हो रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और कोशिश की गई कि जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल लिया जाए। लेकिन इन दो तस्वीरों को आप देखिए और बड़ा सवाल यही उठता है कि जब परमिशन दी गई थी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो ऐसे में क्यों पथराव किया गया। पहली तस्वीर पथराव के बाद आगजनी की गई और दूसरी तस्वीर अब देखिए किस तरह से जमकर बवाल हो रहा है और साथ ही साथ मांड्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि का। रवि, बड़ी जानकारी इस वक्त की और इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उन पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई है, क्या उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है या अभी भी उनको ढूंढा जा रहा है? नहीं शिवांगी जी, एक्चुअली जो लोग वहां पर घटना के स्थल पे जो लोग ये कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, ऐसा देखा नहीं गया है कि हिंदू मुस्लिम सबको, जितने भी लोग हैं उनको पकड़ा गया है। पूछताछ होगा और सीसीटीवी अभी तक कुछ किसी को मालूम नहीं कहाँ से पत्थर आया, चप्पल कहाँ से आया। जब सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, देखने के बाद और बहुत सारे लोगों को बयान लेंगे किसने कहाँ से पत्थर फेंका, कौन सा क्या था करके, क्योंकि वो बहुत छोटा शहर है, नामंगल करके जो हम बोलते हैं, बहुत छोटा शहर है और उसके साथ बहुत सारे लोग वो उनको मालूम है कौन का क्या करता है, क्योंकि इतना छोटा शहर है और उसके साथ सबके साथ संबंध अच्छे हैं, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जितने भी। रवि, अगर संबंध अच्छे हैं तो आप देखिए किस तरह से ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक त्योहार के दौरान इस तरह से पत्थरबाजी की जाती है, चप्पल फेंके जाते हैं। बहुत सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इतने पर ही नहीं थमा जाता, आगजनी हो रहा है। पूरे इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं अब पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई। नहीं शिवांगी जी, पहली बार नहीं, इससे पहले एक बार यहाँ हुआ और एक ऐसे ही घटना हुआ, तो पत्थर फेंकने की घटना नहीं थी, उसको पॉलिटिकली बहुत पॉलिटाइज किया गया। और अब ये देखने की बात ये है कि इस घटना को किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी देती है, क्योंकि नागमंगला स्पेशली कांग्रेस और जेडीएस का बेल्ट है, इसलिए अभी देखना है, क्योंकि जेडीएस जो है अभी वो बीजेपी के साथ में अलायंस किया हुआ है, अभी वो किस तरीके से उसको कॉन्टेस्ट करेगा, ये कांग्रेस वाले कैसे करेंगे, किस तरह। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मौजूदा परिस्थिति उस वक्त क्या थी? कर्नाटक के मांड्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणपति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी की गई, चप्पल फेंके गए, जिसके बाद ये हंगामा इतना बढ़ा कि आगजनी की गई है। और आप देखिए इस पूरे इलाके में किस तरह से बवाल मचा हुआ है, लोगों को शांत कराने की कोशिश भी की जा रही है। प्रशासन वहाँ पर, साथ ही साथ जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वहाँ वो बनी रहे। इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि परमिशन थी गणपति विसर्जन के लिए, वहाँ से जो पूरी यात्रा निकल रही थी उसकी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर पथराव किया गया, चप्पल फेंके गए, जिसके बाद दो समुदायों में आपस में वहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है और खासकर एक समुदाय पर यह आरोप लगा है। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए गुजरात में जब ऐसी घटना हुई थी तो पुलिस ने तत्परता दिखाई थी और घर से ढूंढ कर पत्थरबाजों को निकाला था। क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कर्नाटक पुलिस से?
बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि आप ये सोचिए कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है और कांग्रेस गवर्नमेंट को ऐसा कोई परेशानी नहीं चाहिए जिसकी तरफ से ये ऐसे जो छोटे छोटे ये होते हैं, ऐसा ना हो कि इस घटना की वजह से कोई डैमेज हो किसी को। क्यों ये पहली बार नहीं हो, बहुत ऐसे घटनाएं कर्नाटक में सामने आई है, क्योंकि कोई के ऊपर आरोप किया जाता है कि हिंदू को नहीं दूसरे कौम को ये लोग ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए उनकी तरफ रहते हैं करके। ऐसा ये अभी दिखाने का एक मौका है, क्योंकि वो जो है वो हार्डकोर जेडीएस और कांग्रेस बेल्ट है, उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो गलती किया है उसके साथ हम कभी भी नहीं होते, जो गलती की है उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि वो छोटे शहर है, बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने किया, वहाँ से है, ये वो है, उसका नाम भी बता रहे हैं। बहुत जल्द उनको पकड़ लेंगे, ऐसा एक ये है। और बिल्कुल रवि, और उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस जल्दी से एक्शन मोड में आए और इन लोगों पर नकेल कसे, ताकि कोई भी इस तरह से एक बार फिर से राज्य में परिस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर यह घटना हुई इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्या तनाव की परिस्थिति है, पुलिस इस वक्त वहां मौजूद है, क्या वहां पर इस वक्त मौजूदा हालात बताएं। यहाँ का अभी देखा गया तो अभी 144 सेक्शन जारी है यहाँ पर, बहुत पीसफुल है, क्योंकि जो हमने विजुअल दिखा रहे हैं वो 40 मिनट पहले का है। उस टाइम पे उन्होंने आग लगाया था, उस शोर शराबा कर रहे थे, उस पर हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें न्याय चाहिए, कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने परमिशन लिया है, इतना बड़ा हमने गणेश जी को प्रतिष्ठान किया तो उसको विसर्जन करना था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ आपको मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के जो पुलिस होते हैं, जैसे ही ऐसा सेंसिटिव मामला होता है बहुत बढ़िया तरीके से ये मैनेज किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो आईपीएस ऑफिसर थे वो इतना टैलेंटेड है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान मांड्या में आप देखिए किस तरह से चप्पल फेंके गए, पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के बाद माहौल इतना बिगड़ा कि इलाके में आगजनी की गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि उस वक्त परिस्थिति क्या रही होगी। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसने की, इसका पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस इस वक्त कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले पथराव हुआ, चप्पल फेंके गए, उसके बाद आगजनी की गई और उसके बाद जो आपस में लोग हैं वो कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आए। और माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की है ये बड़ा सवाल है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इन सब के बीच हमारे सहयोगी रवि लगातार एक एक जानकारी दे रहे हैं। रवि, एक समुदाय पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, क्या जानकारी? ये क्योंकि मैं आपको बता रहा था पहले से, सब 99% लोग जो होते हैं वो ठीक ठाक ही होते, कोई 1% लोग ऐसे होते हैं कि चलो देखा जाए कुछ करके दिखाएंगे, कुछ हंगामा करेंगे, ऐसे करके ऐसा सोच वाले जो होते हैं वो लोगों की वजह से माहौल बिगड़ा है। बिल्कुल रवि, और ऐसे ही लोगों का कहीं ना कहीं पता लगाने में पुलिस जुटी है ताकि उन्हें एक सबक दिया जाए, ऐसी घटना एक बार फिर से ना हो और राज्य में शांति बहाल की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Zee News.